लगा कि डेंगू बुखार है, तो हमने 10 अक्टूबर 2019 को मैंने जा करके और उनको पीएमसीएच में आपातकालीन में मैंने उनको भर्ती करवाया और मैंने डॉक्टरों से बातचीत की और डॉक्टरों को मैंने कहा कि इन्हें बुखार नहीं उतर रहा है, हो सकता है कि डेंगू बुखार है इनको। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मेरी बात को समझते हुए उनको डेंगू वार्ड में एडमिट कराया। फिर उनकी जांच के लिए जब ब्लड का सैंपल जब गया तो ब्लड का सैंपल गया तो अगले दिन जब हमें पीएमसीएच का जब हमें माइक्रोबायोलॉजी का जब रिपोर्ट आया तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि इसके अंदर, जो पेपर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि डेंगू इसके अंदर नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि डेंगू नहीं है मरीज को। हम लोग भी एहतियात के तौर पे सुरक्षित हो गए कि हाँ भाई, जब पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो कि पटना का, वहाँ का मेडिकल रिपोर्ट में आया कि डेंगू नहीं है, तो हम लोग भी शांत हो गए कि कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने डॉक्टरों से पूछा, पीएमसीएच के डॉक्टरों से, जो कि सीनियर डॉक्टर तो थे नहीं, जूनियर डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टरों से हमने पूछा कि सर ये कैसे होगा, इनका बुखार नहीं उतर रहा है। तो वो बोले कि नहीं, कुछ ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं है, नॉर्मली बुखार है, 1-2 दिन एहतियात के तौर पे हम लोग इनको डेंगू वार्ड में एडमिट रखेंगे और फिर उसके बाद में जो है हम इनको रिलीज कर देंगे, जो घबराने की बात नहीं है। तो इतना बड़ा अस्पताल का था, तो चूँकि हम लोग भी उतना सोच नहीं सकते थे कि पीएमसीएच इस तरीके का है। फिर उसके बाद में एक दिन हमने एहतियात के तौर पर डॉक्टर के कथानुसार हमने पीएमसीएच में उन्हें भर्ती रखा, लेकिन मरीज की हालत सुधरी नहीं। मरीज की हालत जो है, पीड़िता की हालत जो है और भी गंभीर होती चली गई और एकदम उनकी स्थिति खराब हो गई। तो मेरे परिजनों ने और सब लोगों ने ये कहा कि मतलब कि इनको ये मर जाएंगी या फिर इनके साथ में ये घटना हो जाएगी, सो आप इनको निजी अस्पताल में, किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाइए। तो हम उनको प्राइवेट अस्पताल में, जो कि यहाँ पे ही कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत में जो श्री राम हॉस्पिटल है राजेंद्र नगर में हमने आकर के उनको यहाँ पे एडमिशन करवाया। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि पीएमसीएच में इलाज सही से नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हम ले आए यहाँ पर लेकर के आए। तो उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया, क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी पीड़िता की। मैंने उनको 12 तारीख की रात को या 13 तारीख की सुबह, मतलब 12 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 13 तारीख हो जाती है, इसलिए 12 और 13 तारीख दोनों का नाम लूँगा मैं। 13 तारीख की सुबह ही मान करके चलते हैं, मैंने उन्हें एडमिट कराया। तो फिर डॉक्टरों ने यहाँ से दोबारा से उनका इलाज स्टार्ट किया और फिर से उनका ब्लड सैंपल जांच होने के लिए गया। तो जांच होके आया तो उसके अंदर जो डेंगू पाया गया, डेंगू के साथ साथ में जो है और भी कई बीमारियां पाई गई उनको, जैसे टाइफाइड वगैरह और चिकनगुनिया से रिलेटेड बीमारी भी पाई गई। बुखार ने उनको काफ़ी दिनों से जकड़ रखा था, फिर क्या, लेकिन उसके बावजूद में भी जो है ये सब, मतलब कि मरीज जो है मेरा मर गया। तो 16 तारीख को मर गए, वो सुबह 10 बजे मर गई थी। फिर उसके बाद में हम लोग दाह संस्कार में लग गए, चूँकि मेरी मौसी थी और क्या नाम था? अर्चना कुमारी नाम था, और मतलब फैमिली वही चलाती थी, जो 3 छोटे बच्चे हैं उनके। अब क्या कर रहे हैं? अब ये था कि जब मैं वहाँ अस्पताल में गया और अस्पताल में मैंने उनके मौत का कारण पूछा और डेथ सर्टिफिकेट की मांग की श्री राम अस्पताल में, तो श्री राम अस्पताल वालों ने जो मुझे बताया, श्री राम अस्पताल ने जो मुझे रिपोर्ट दी, श्री राम हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि डेंगू के कारण मौत हुई। तो मेरा कहना यही था कि आखिर मरीज की मौत डेंगू से हुई तो पीएमसीएच वाले किस चीज़ का इलाज कर रहे थे, क्योंकि पीएमसीएच की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके अंदर डेंगू नहीं है। तो पीएमसीएच वालों ने पूरी धांधली तरीके से, पूरे भ्रष्ट तरीके से जो है किसी भी मरीज पे ध्यान नहीं दिया और उनकी मौत का जिम्मेदार जो है मेरे समझ से, और इस रिपोर्ट के आधार पे मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन, पीएमसीएच का प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्री और उसके साथ में चिकित्सा प्रभारी, जिन्होंने आज के अखबार में स्टेटमेंट दिया है, जो चिकित्सा प्रभारी आप देख सकते हैं यहाँ पे, पीएमसीएच में चल रहा था अर्चना का इलाज, नहीं सुधरा हाल। और डेंगू में अब तक बिहार में एक भी हुई मौत नहीं, इसमें लिखा हुआ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जी है, उनका स्टेटमेंट आज आया है कि तो हमारे बिहार के अंदर डेंगू से एक मरीज मरा ही नहीं, और जबकि उनके जस्ट बगल में ये अखबार छपा हुआ है। तो मैं इनके पास जो है, मैं इस चीज़ को संज्ञान में लेकर के और मैं आया था, जुड़े हुए हैं जिस भी तंत्र से के कारण हमारी मौसी ने जान खोया है, एक परिवार ने एक औरत खोई है, तो उसके चलते हम उसको न्याय दिलाने के चलते उसको उचित मुआवजा दिया। सबसे पहले मैं गया, मेरी समझ से था, चूँकि मेरा घर पटना नहीं है, मेरा घर हाजीपुर है, तो मैं सबसे पहले गया कि गांधी मैदान थाना, चूँकि गांधी मैदान के सामने है, इसलिए मैं वहाँ पे गया। तो गांधी मैदान थाने वालों ने बोला कि इस मैटर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, आप या तो कंकड़बाग थाना जाइए जहाँ पर पीड़िता का घर है, या पीड़िता जिस अस्पताल में मरी थी वो भी थाना क्षेत्र जो कंकड़बाग है वहाँ जाइए। तो कंकड़बाग थाना पे हम लोग वापस वहाँ से भागते भागते आए। कंकड़बाग थाना में आप देख सकते हैं गांधी मैदान काट करके मैंने कंकड़बाग थाना भी इसके अंदर किया हुआ है, कंकड़बाग थाना मैंने किया हुआ है। कंकड़बाग थाना में गए तो सबसे पहले मेरी बात सुनी गई, सुनने के बाद में जब मैंने नाम लिया कि इसके अंदर किस किस के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करानी है, तो उन्होंने नाम जैसे ही पढ़ा कि जेल श्री मंगल के स्वास्थ्य मंत्री, सचिव श्री संजय कुमार और पीएमसीएच के अधीक्षक और उपाधीक्षक महोदय पर दोषियों पे कार्रवाई, जैसे उन्होंने नाम पढ़ा उन्होंने बोला कि ये हमारे अंडर की चीज़ नहीं है, जो थाना प्रभारी को आप दीजिएगा। थाना प्रभारी को थाना पे वो नहीं थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया।
मैंने उन्हें फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन लेकर के घूम रहा हूँ, पूरे पटना के चक्कर काट रहा हूँ, मेरा आवेदन लिया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस केस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है, आप लोग डॉक्टर के ऊपर केस कर रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, आप पीएमसीएच पे पिरबोहर थाना, जो पीएमसीएच जिसके अंतर्गत आता है, पिरबोहर थाना के अंदर आप जाइए, पिरबोहर थाना में ही आपका केस दर्ज होगा। पिरबोहर थाना जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं फ़ोन करके एक बार पूछ लेता हूं, तो फ़ोन करके मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने तो मुझे पिरबोहर थाना के थाना प्रभारी जो थे उनसे जो आपका नंबर जो दिया हुआ है थाना का, उस पर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरी बात सुनते ही पहले बात सुनी और जैसे ही मैंने नाम लिया कि इसमें इन लोगों का संलिप्तता मेरे हिसाब से लगता है कि भारी चूक हुई है, इन लोगों को उचित कार्रवाई मिलनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही सलाह दे दी कि आप केस नहीं कीजिए, आप जा करके कोर्ट में केस कीजिए, हम कैसे लेंगे, हम कोई उसके पोस्टमार्टम के। उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आया, मुझे न्याय की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एसएसपी को फ़ोन किया, पटना की एसएसपी मैम को फ़ोन किया। मैम को मैंने बोला कि मैम मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं थानों में दौड़ रहा हूँ और मेरा आवेदन कोई नहीं ले पा रहा है, मुझे उचित कार्रवाई की जाए, आपसे बड़ी उम्मीद से मैंने फ़ोन किया है। तो मैम ने मुझे बोला कि ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में मेरे पास में फ़ोन आता है एसडीपीओ मतलब कि पटना के डीएसपी महोदय का फ़ोन आया। मैंने उनको सारी चीज़ें की जानकारी दी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूं। और फिर उसके बाद दोबारा फिर मैंने मैम को फ़ोन किया, एसएसपी मैम को, काफ़ी देर बाद में जवाब नहीं आया तो मैंने एसएसपी मैडम को फ़ोन किया तो एसएसपी मैडम ने बताया मुझे कि आप जो है अभी आपने कितनी देर पहले फ़ोन किया था, आप इतनी जल्दी कोई काम होता है क्या, इस तरीके से बोलने लगी तो मुझे ख़राब लगा। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे जाऊँ और कहाँ पे इस पीड़िता को न्याय। एसडीपीओ क्या करें? एसडीपीओ बोले कि हम देख रहे हैं, अब कहाँ देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि इसके अंदर जो है आप जो प्रशासन के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो सरकारी तंत्र से लास्ट बात हुई है, अभी तक मुझे आश्वासन भी कंप्लीट रूप से नहीं दिया गया है। आश्वासन के नाम पे सिर्फ ये कहा गया है कि हम देखते हैं, अब वो क्या देखेंगे नहीं देखेंगे इससे आप क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम इसको पटना में हम हैं, यहाँ पर इसके लिए आंदोलन करेंगे और सरकार के कानों तक इस आवाज़ को पहुँचाएंगे कि वाकई में भारी चूक हुई है। कि चूँकि एविडेंस आप देख सकते हैं ना, एविडेंस मैं लेकर के आया हूँ सब कुछ साथ में, और मुझे इस तरीके से दुबारा नहीं जा सकता। एफआईआर नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें बड़े लोगों का नाम है, बड़े लोग हैं, उनकी साख है, और कोई गरीब अगर मर जाता है तो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारी धांधली वो लोग करते हैं पीएमसीएच के अंदर, ये वाकई में ज़मीनी हकीकत है। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोगों को मालूम होगा, एक भी दवाई पीएमसीएच के अंदर मिलती नहीं है, कोई भी वैक्सीन। सरकार, आपका? मेरा नाम अभिजीत शर्मा है, मैं हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और ये मेरी मौसी है जो जिनको न्याय के लिए ये अभी भी तड़प रही है और इनकी तरफ से आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ में आया हूँ कि जो है हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, इनके घर वालों को, इनके परिजनों को, ताकि इनके आने वाले बच्चों का भविष्य जो है सुंदर हो। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया है इंडिया, बड़ा बदल गया है बिहार। मुझे आप बताइए कि कहीं भी बदलाव की झलक आपको अगर आपको नज़र आ रही हो, कहीं भी बदलाव की झलक अगर नज़र आ रही हो तो जो बोलिएगा वो करने के लिए। ये इस तरीके का बिहार सरकार का रवैया है, चिकित्सा विभाग का, ये रवैया से क्या बदलाव आपको नज़र आ रहा है, यही आवाज़ को उठाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। ठीक है, थैंक यू।